हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान इस समय आपको बता रहा हूं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको नेट संसार पर बनाई गई वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको इससे कुछ जानकारी हासिल होती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खर्चा करना नहीं होता है। इन वीडियो को आप फ्री में देखते हैं और फ्री में जानकारी प्राप्त करते हैं। बेसिक जानकारी के अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था। आज जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की यह मेमोरी स्थायी होती है, यानी कि परमानेंट होती है। इसमें जब सूचना को इनपुट करके स्टोर कर देंगे तो वह कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी इसमें स्टोर रहेगी। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव इसी तरह की मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। इनमें जमा की गई सूचनाएं तब तक बनी रहती हैं जब तक हम उन्हें खुद ना मिटा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है, जिसमें हम कोई डेटा अगर सेव करते हैं तो वह कंप्यूटर ऑफ होने के बाद, यानी कि शट डाउन होने के बाद डेटा उसमें से डिलीट हो जाता है और जब हम इसे ओपन करते हैं तो उस डेटा की हमको दोबारा ज़रूरत होती है तो हमें दोबारा देना पड़ता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिस प्रकार से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके मोबाइल में आप चिप डालते हैं, मेमोरी कार्ड डालते हैं और उसमें किसी डेटा को सेव करते हैं तो वह डेटा आपके मोबाइल में तब तक बना रहता है जब तक आप उसे अपनी तरफ से फॉर्मेट नहीं करते या डिलीट नहीं करते। इसी प्रकार से कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आगे समझते हैं उनको। और इसमें कोई भी डेटा अगर हम सेव करते हैं तो वह उसमें तब तक बना रहेगा जब तक हम उसे खुद ना मिटा दें। इसमें जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर प्रयोग होने वाले उपकरण। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर कई उपकरण प्रयोग होते हैं, जिनमें से कुछ हैं जहां कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के तौर पर केवल रैम का प्रयोग होता है, वहीं सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर कई उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव। वर्तमान समय में सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर सबसे सक्षम और ज़्यादा क्षमता वाला उपकरण हार्ड डिस्क है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है। इस समय 500 GB से लेकर 2 TB तक की क्षमता वाली हार्ड डिस्क को प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये इमेज है हार्ड डिस्क की जो आपके CPU में फिट की जाती है और इसमें आप जो भी डेटा कंप्यूटर में जब सेव करते हैं तो वह हार्ड डिस्क का पार्ट बन जाता है और आप उस डेटा को जब भी आपको ज़रूरत होती है तो हार्ड डिस्क में जाकर आप उसे ओपन करके देख सकते हैं आपने कौन सा डेटा सेव किया था, और जब तक आप चाहें उस डेटा को अपने कंप्यूटर में रहने दें और जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है आप उसे खुद से डिलीट कर सकते हैं। आगे जानते हैं सीडी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। वर्तमान समय में सीडी ड्राइव को कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में सीडी चलाने के लिए सीडी ड्राइव का प्रयोग होता है। एक सीडी में 700 MB यानी कि 700 मेगाबाइट तक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। इस इमेज में आप सीडी देख सकते हैं और सीडी ड्राइव में इसको लगाकर इसे चलाया जाता है और जिससे आप जो भी प्रोग्राम सीडी के अंतर्गत होते हैं उन्हें अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें, कुछ सीडी में डेटा लिख भी सकते हैं और उसमें लिखा डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि सभी सीडी ड्राइव तथा सीडी में डेटा लिखने की क्षमता नहीं होती है। यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सीडी आप मार्केट से लाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मूवी की सीडी आप मार्केट से लेकर आए हैं तो उस सीडी में केवल मूवी होती है और उस मूवी को आप देख पाते हैं। लेकिन कुछ सीडी जैसे आप डॉक्यूमेंट उसमें सेव करना चाहते हैं और आप उसे एज ए पेन ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो यह कार्य भी सीडी में संभव हो सकता है। उसके लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जिन सीडी ड्राइव में यह क्षमता होती है उन्हें सीडी राइटर कहा जाता है, यानी कि जिसमें यह सीडी चलाई जाती हैं उन्हें राइटर कहा जाता है, जो आपका प्लेयर होता है और उसमें भी यह आपके फंक्शन होना चाहिए राइटर का, जिससे आप सीडी बना सकते हैं। इसी तरह से इसमें प्रयोग होने वाली सीडी या डिस्क भी अलग अलग होती हैं। जो डिस्क का प्रयोग होता है ये गोल होती है, इसलिए इसे डिस्क भी कहते हैं। हम सीडी को डिस्क बोलकर भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे आपको बता दें, कुछ डिस्क ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक बार ही डेटा लिखा या स्टोर किया जा सकता है, इन्हें CDR कहते हैं। जैसे आप मार्केट से सीडी लेकर आते हैं किसी मूवी की, वह CDR होती हैं, उनमें एक बार डेटा स्टोर कर देते हैं या मूवी स्टोर कर देते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन उसमें डिलीट करके दोबारा उसको प्रयोग नहीं कर सकते। जिन डिस्क में डेटा बार बार लिखकर मिटाया जा सकता है
उन्हें CDRW कहते हैं। CDRW डिस्क CDR से कीमत में अधिक होती हैं, लेकिन देखने में दोनों एक जैसी होती हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यह CDRW डिस्क है, यानी कि रीड एंड राइट। आप इसे देख भी सकते हैं और इसमें लिखा हुआ डेटा डिलीट करके आप खुद से उसमें नया डेटा दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हमने एक CD दिखाई है CDR। यह रीडेबल CD होती है, जिसमें जो डेटा होगा आप उसे केवल देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में। इस उपकरण के जरिए कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क को प्रयोग किया जाता है। इसकी डेटा स्टोर करने की क्षमता 1.44 MB मेगाबाइट होती है। आकार में फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच लंबी तथा 3.5 इंच चौड़ी होती है। इसमें डेटा को बार बार लिखकर मिटा सकते हैं। स्टोर क्षमता कम होने की वजह से फ्लॉपी का प्रयोग अब कंप्यूटर में नहीं किया जाता। आप इमेज में देख सकते हैं, यह फ्लॉपी होती है। इसे भी पहले कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। यह सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। जिस प्रकार से आपके मोबाइल की मेमोरी कार्ड होता है, इसी प्रकार से ये कार्ड जैसा होता है, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है, 3.5 इंच लंबी तथा 3.5 इंच चौड़ी। और इसका प्रयोग हम इस प्रकार के प्लेयर में करते थे, जो CPU में ही फिट किया जाता था। यह तब होता था जब CD और DVD का प्रयोग कंप्यूटरों में नहीं होता था, और इससे पहले फ्लॉपी का ही प्रयोग किया जाता था। आज भी कहीं कहीं आप पुराने CPU देखते हैं तो उनमें आपको इसका जो प्लेयर है, यानी कि जो राइटर है फ्लॉपी का, वह आपको दिखाई दे जाएगा। जानते हैं DVD ड्राइव के बारे में। वर्तमान समय में प्रयोग किए जा रहे कंप्यूटर में CD ड्राइव के स्थान पर अब DVD ड्राइव का प्रयोग होने लगा है। जैसे आप अपने घरों में भी पहले CD का प्रयोग करते थे, जो CD प्लेयर आप चलाते थे वह मार्केट में बंद हो गया, उसके बाद DVD प्लेयर आने लगे। इसी प्रकार से कंप्यूटरों में भी CD के बाद DVD राइटर का प्रयोग होने लगा। DVD ड्राइव का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ड्राइव है। इसमें प्रयोग की जाने वाली डिस्क की क्षमता 4.7 GB होती है, यानी कि GB आपकी गीगाबाइट बोलते हैं इसको, और जो आपकी इसमें DVD प्रयोग की जाती है उसकी क्षमता 4.7 GB होती है। एक DVD में एक CD की तुलना में कहीं अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। DVD कीमत में CD से महंगी होती है, लेकिन आकार और देखने में इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। यहाँ हम आपको एक बात बता दें, जैसे हमने आपको बताया था, जो आपके प्लेयर होते हैं कंप्यूटरों में सभी आप राइटर वाले नहीं होते हैं। आपको कहना पड़ता है कि आपको DVD राइटर लगवाना है या CD राइटर लगवाना है। अगर आपके पास CD राइटर है तो केवल CD ही उसमें चल पाएंगी, लेकिन अगर आप DVD राइटर का प्रयोग अपने कंप्यूटर में करते हैं तो आप उसमें CD और DVD दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपकी CD रीड एंड राइटेबल है, यानी कि उस पर RW लिखा हुआ है, CD या DVD कुछ भी हो, तो आप उसे रीड और राइट कर सकते हैं, यानी खुद से भी DVD आप बना सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के ही एक और भाग को हम जान लेते हैं, पेन ड्राइव। यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली लेटेस्ट सेकेंडरी मेमोरी है। यह देखने में एक पेन की तरह से होती है और इसे कंप्यूटर की USB पोर्ट से लगाकर प्रयोग किया जाता है। इसकी डेटा स्टोर करने की क्षमता 4 GB से लेकर 32 GB तक हो सकती है। वर्तमान में इसका चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेन ड्राइव की कीमत अधिक होने की वजह से कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं का एक खास वर्ग ही इसे प्रयोग कर रहा है। देखिए, पेन ड्राइव के बारे में आप सभी जानते हैं, आजकल कंप्यूटरों में पेन ड्राइव का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और आने वाले समय में भी पेन ड्राइव काफ़ी उपयोगी होगी। यह खराब नहीं होती है और लंबे समय तक कार्य करती है। और इसकी स्टोर करने की क्षमता वर्तमान समय में 32 GB तक है, लेकिन भविष्य में इसे और भी बढ़ा दिया जाएगा और आपको आने वाले समय में और अत्याधुनिक यानी कि बढ़िया क्वालिटी की पेन ड्राइव मिलेंगी, जिसमें ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता भी होगी। तो यहाँ हमने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर प्रयोग होने वाले उपकरण। आप अपने मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड प्रयोग करते हैं वह भी सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पार्ट है, उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में। नेट संसार की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमने अभी प्रयोग किया था, GB, MB ये क्या होते हैं, मेगाबाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है। तो इससे संबंधित जानकारी हम आपको नेट संसार की अगली वीडियो में देंगे और आप जान पाएंगे ये मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर में मेमोरी की इकाई का क्या मतलब होता है। आज की वीडियो के साथ मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप नेट संसार पर बनाई गई वीडियो को पसंद करते हैं और इससे कुछ जानकारी हासिल आपको अगर होती है तो आप हमारे साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और यदि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।